दोस्तों नमस्कार। बोट अल्फा कैपिटल का मसला तो सुलझा ही नहीं था, अब लोग क्रॉस मार्केट में फंस के बैठ गए। कोई फिक्स अल्फा बोट अल्फा की तो बात अब कोई कह ही नहीं रहा है यार। अब बात चल रही क्रॉस मार्केट की, क्या होगा, क्योंकि 10 तारीख हो गई है। आज लोगों का पैसा एंजल वॉलेट में आना था, लेकिन कोई पैसा लोगों को मिलता दिखाई नहीं दे रहा है। इसके बाद एक बड़ी पैनिक की, एक बड़ी टेंशन की सिचुएशन क्रॉस मार्केट में कम्युनिटी में खड़ी हो गई है। दोस्तों वैसे तो वो कम्युनिटी वही है जो बोट अल्फा वालों पे हंस रही थी, लेकिन हम किसी के ऊपर नहीं हंसेंगे। हम सबके साथ हैं और चाहते हैं कि सबका पैसा वापस मिले। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा लें। इसके अलावा दोस्तों एक बात हम पहले ही क्लियर कर देते हैं, हम यहाँ किसी प्लान या किसी कंपनी को प्रमोट नहीं करते हैं। कहीं पैसा लगाना या ना लगाना वो आपका अधिकार है। आप अपने लेवल पर एनालिसिस करें, अपने विवेक से काम लें और किसी इकोनॉमिकल एडवाइजर की एडवाइस के बाद ही आगे बढ़ें, क्योंकि क्रिप्टो से रिलेटेड या फॉरेक्स मार्केट में पैसा लगाना लीगल भी है, इलीगली भी है और हाई रिस्की भी होता है। अब बात करते हैं दोस्तों मेन मुद्दे की। दोस्तों क्रॉस मार्केट में क्लोजिंग के लिए 7 तारीख का समय दिया था और बताया था कि 1-2 दिन में पैसा आपके वॉलेट में आएगा, लेकिन अगर हमें जो जानकारी प्राप्त हुई है उसके अनुसार अभी तक पैसा आना शुरू नहीं हुआ है। और ये भी खबरें सामने आ रही हैं कि किसी का पैसा नहीं मिलने वाला है। इस प्रकार की बातें लगातार आप सोशल मीडिया के माध्यम से सुन रहे हैं। दोस्तों अगर ऐसा होता है तो बड़ा नाइंसाफी रहेगी और बहुत ही गलत कदम हो जाएगा। बोट अल्फा के बाद क्रॉस मार्केट की क्लोजिंग को बंद करना ये कंपनी के लिए आत्मघाती रहने वाला है, लेकिन इसके पीछे की मंशा हमें समझनी पड़ेगी कि कंपनी ऐसा क्यों करना चाहती है। उसका मुख्य कारण ये है कि कंपनी चाहती है कि क्रॉस मार्केट या बोट अल्फा या फिक्स अल्फा के जो भी इन्वेस्टर हैं, उनकी जो कम्युनिटी थी वो सारी आपका माइन क्रिप्टोस में आ जाए, क्योंकि माइन क्रिप्टोस की क्लोजिंग ऑलरेडी हो चुकी है और 12 से 24 घंटे के अंदर सबका पैसा उनके वॉलेट में पहुंच जाता है। लेकिन वहीं क्रॉस मार्केट में बात करें तो कई दिन लग जाते थे, एक वीक उसमें लग जाता था। तो कहीं ना कंपनी इस सिस्टम को स्मूथ कर ये संदेश देना चाहती है कि आप वहां बेकार में पड़े थे, यहाँ आपको अच्छा डिपॉजिट मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों 6.5% से आपको इंटरेस्ट की बात वहां कही जा रही है। बात मामला वही है, लटका भटका के आसपास 6-7% के पास ही रखा जा रहा है। और जिसको देखते हुए कई बार तो लगता है कि कंपनी कोई गेम तो नहीं कर रही है फिर से, क्योंकि जो लोग क्रॉस मार्केट को बहुत अच्छा बता रहे थे सोशल मीडिया पर, आज वो माइन क्रिप्टोस के गुणगान करते हुए नहीं थक रहे। उसके कितने फायदे हैं, वहां आईडी क्यों लगानी चाहिए, अपने सीनियर पर क्यों दबाव बनाना चाहिए, अपने अपलाइन से क्यों झगड़ा करना चाहिए, वो सारी बातें वो लोग हमें समझा रहे हैं। लेकिन कोई नहीं समझा रहा, तो ये नहीं समझा रहा है कि भाई पैसा क्यों नहीं आ रहा है, नहीं बोट अल्फा का, नहीं क्रॉस मार्केट का। तो दोस्तों कुल मिलाकर सिचुएशन बड़ी पैनिकेबल है और उम्मीद है कि धीरे-धीरे सब सही होगा। इसके अलावा दोस्तों बोट अल्फा और फिक्स अल्फा के कैपिटल को लेकर बड़े भाइयों के अंदर कंसर्न है, तो उसको लेकर मैं बता देता हूँ अभी कोई अपडेट्स नहीं आई है। जैसे कोई अपडेट आई है उसको हम आपके साथ साझा करेंगे। इसके अलावा दोस्तों कंपनी ने बोट अल्फा क्रॉस अल्फा यूजर के लिए एक फायदेमंद ऑफर निकाला है, जो हमारी जानकारी के अनुसार से अगर आप बोट अल्फा या क्रॉस फिक्स अल्फा से अगर माइन क्रिप्टोस में जाना चाहते हो, तो आप जो आपका अमाउंट जो उधर ट्रांसफर करोगे वो आपका नोड वॉलेट में जाएगा और उसको आप उतने ही अमाउंट यानी 100% ऑफर के अनुसार अपना पैसा डिपॉजिट कर पाएंगे। कहाँ? आपके माइन क्रिप्टोस में। इसके अलावा दोस्तों माइन क्रिप्टोस में आप डिपॉजिट करा पाएंगे। और इसके अलावा दोस्तों कंपनी आपको 1 साल के लिए जो आपका बोर्ड चार्जेस होते हैं, रिन्यूअल वगैरह हम जिसको बोलते हैं, उसको माफ करने के लिए तैयार है। यानी कि आप 100% ऑफर का एक तरह से फायदा उठाकर, जो क्रॉस मार्केट में था वैसा ही ऑफर यहाँ है, आप अपना पूरा कैपिटल वहां शिफ्ट कर सकते हो। उसका प्रोसेस क्या रहने वाले है, उसके लिए दिशा निर्देश आगे आने वाले हैं। लेकिन इसके अलावा दोस्तों बहुत सारे दोस्त है जो क्रॉस मार्केट के भाई हमसे पूछ रहे थे क्या वो रिन्यूअल कराए ना कराए, उसको लेकर मिक्स तरह की खबरें सामने आई है। पहले जो खबर आई थी सामने उसमें कहा था कि किसी को रिन्यूअल कराने की जरूरत नहीं है, लेकिन आज जो ताजा जानकारी प्राप्त हो रही है उसके हिसाब से अगर आप क्रॉस मार्केट में हो और आप माइन क्रिप्टोस में जाना चाहते हो तो आपको रिन्यूअल कराना ही पड़ेगा। कुल मिलाकर दोस्तों एक तो क्रॉस मार्केट वालों का
पहले ही पैसा नहीं मिल रहा है, क्लोजिंग नहीं हो रही है, ऊपर से दूसरे खर्चे उनको बताए जा रहे हैं। माइन क्रॉस मार्केट जब चालू हुई थी तो बड़े बड़े वादे किए थे, अनलिमिटेड टाइम में अनलिमिटेड अर्निंग की बातें कही गई थी, लेकिन ये साल खत्म होते होते ही पूरा सिस्टम डग से मग हो गया। अब माइन क्रिप्टोस के बारे में वो कितने दिन चलेगी उसके बारे में एक संशय तो आना लाजमी है, लेकिन उम्मीद है कि मैनेजमेंट है, एमडी साहब है, लवी साहब है, वो इन सारी बातों को समझेंगे और जरूर कुछ ना कुछ लोगों का सोल्यूशन निकालेंगे। हालांकि इससे पहले वो सारी कंपनी उन्होंने बंद की हैं और कितने लोगों का पैसा उसमें अटका हुआ है वो बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन दोस्तों माइनिंग क्रिप्टोस को बहुत अच्छा प्रलान बता के प्रमोट भी किया जा रहा है कि कैसे माइनिंग होती है। वो अच्छी बात अगर माइनिंग के माध्यम से करते हैं तो पहला ऐसा कोई प्लान होगा जिसमें इनकम जनरेट होगी। हालांकि सेटअप लगाना इतना जल्दी इसको धरती पर ग्राउंड पे उतारना आसान नहीं होता है, फिर भी अगर कंपनी करने में कामयाब होती है तो बहुत बड़ी बात है। इसके अलावा दोस्तों टेलसी इश्यू को लेकर भी हम लगातार सवाल उठाते रहते हैं और हमारे बहुत सारे दोस्त पूछते रहते हैं कि क्या रहने वाला है। उसको लेकर भी दोस्तों अभी कोई नाम नहीं ले रहा है मैनेजमेंट में, अगर किसी से बातें करें तो सब कह रहे हैं कि अभी वेट कीजिए। कुल मिलाकर दोस्तों सिचुएशन अभी पूरी इस बात पर अटकी हुई है कि क्रॉस मार्केट से या बोट अल्फा से या फिक्स अल्फा से आइडिया किसी भी तरीके से एनी हाउ माइन क्रिप्टोस में कैसे आएंगे। मैनेजमेंट का, कंपनी का, बड़े बड़े लीडर्स का अब यही फोकस है। कुल मिलाकर दोस्तों आम जो इन्वेस्टर हैं, जो कम्युनिटी है, उसकी परेशानियों का कोई भी क्या बोलते उसको वो नहीं ले रहा, कोई सूझ नहीं ले रहा है, सूझ नहीं बोलते ना, लेकिन ये है कि कंपनी को कैसा बड़ा करे इस पे सब बातें कर रहे हैं। और ये बात तो हम आप सब लगातार डिस्कस करते आए कि आप प्लीज विड्रॉल ना रोके, इनकम है वो ना रोके, थोड़ी दे दे, क्योंकि कहाँ 15% से 1% 2% पे लाके पटक दिया है। लोगों की इनकम कितनी कम होगी, क्रॉस मार्केटों में हुई चाहे आपकी बोटल फाई में हुई, लोगों ने बड़ी बड़ी टीमें बनाई थी, आज उनके खर्चे पानी निकलने मुश्किल हो गए हैं। तो उनके साथ ऐसा ना करे, ऐसा मेरी रिक्वेस्ट है मैनेजमेंट से। तो दोस्तों उम्मीद है कि मैनेजमेंट हमारी बातें सुनेगी, जो क्रॉस मार्केट में जो विड्रॉल रुके हुए वो मिलेंगे, बोट अल्फा का जो विड्रॉल इस महीने से कैश होना था वो होना शुरू हो जाएगा, और 100% ऑफर की बजाय डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की अगर कंपनी अगर परमिशन देती है बोट अल्फा यूजर्स को तो शायद वो इसकी तरफ आ सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों जो भाई एग्जिट लेना चाहते हैं उनको अभी कुछ नहीं करना है, कंपनी उनके लिए विशेष प्लान लेके आने वाली है। लेकिन एक गेम और भाई एग्जिट करने वालों के लिए, जिन्होंने क्रॉस मार्केट में जो अपना 100-200 10% करके 2 बार में जो पैसा ट्रांसफर किया था, अब वो आपका अटक गया, ये मान के चलिए। अभी इसको कंपनी अटका के रखेगी, ऐसा कंपनी के अंदर से ही बात सामने आई। तो देखते हैं दोस्तों क्या रहेगा, जैसी भी अपडेट्स आएंगी वो आप इस चैनल के माध्यम से प्राप्त करते रहेंगे। हम ऑन बाइस अपडेट देंगे। हमें माइन क्रिप्टो क्रॉस मार्केट से कोई लेना देना नहीं है, हमारी जवाबदेही सिर्फ आपके प्रति है, और हम चाहते हैं कि हमारे किसी भाई का भी नुकसान ना हो। तो मिलेंगे नेक्स्ट अंक में कुछ नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।